मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण। पहला के प्राथमिक क्षेत्रों वाले ऋण। आरबीआई स्पष्ट बैंकों द्वारा दिया जा रहा कुल ऋण, जिसे ANDC मतलब एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का एक निश्चित प्रतिशत इन बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों को दिया जाता है, जिसे PSL कहा जाता है। जैसे PSL वाले क्षेत्र है कृषि एवं संबंध, मतलब कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों को निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, कमजोर वर्गों हेतु, सामाजिक संरचना हेतु, नवीनीकरणीय ऊर्जा, वाणिज्यिक बैंकों में निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक तथा विदेशी बैंक द्वारा 40%, वाणिज्यिक बैंक में निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक तथा विदेशी बैंक द्वारा 40%, लघु वित्त बैंक एवं ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, लघु वित्त बैंक मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक SSB एंड रूरल क्षेत्रीय RRB द्वारा 75% है, मतलब PSL कोटा 75%। PSL सर्टिफिकेट, कोई बैंक अपनी PSL कोटे को पूरा नहीं कर पाता है तो वह इसकी भरपाई PSL सर्टिफिकेट माध्यम से कर सकता है। PSL सर्टिफिकेट अधिक हो तो वह जारी करेगा, तो कम पड़ रहा उसे खरीदेगा। मार्जिन व्यवस्था, मतलब ये मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण में अगला है मार्जिन व्यवस्था। RBI निर्धारित करे कि किसी भी वस्तु के सापेक्ष लिए गए ऋण में कितनी मार्जिन रखा जाए, मतलब मार्जिन व्यवस्था ये है। नैतिक दबाव, नैतिक दबाव से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। सीधी कार्रवाई, RBI सीधे सीधे बैंकों को आवश्यक निर्देश दे कि मुद्रा आपूर्ति संतुलन में सहयोग हो। वेज एंड मीन्स एडवांस WMA, RBI एक्ट सेक्शन 7 में वर्णन है, 17 शायद 17 है, 17 में RBI लघु समय या राज्यों व केंद्र सरकार को ऋण उपलब्ध कराता है। WMA वेज एंड मीन एडवांस। नॉर्मल WMA प्रतिभूति नहीं रखी जाती, स्पेशल WMA प्रतिभूति रखी जाती है। केंद्र सरकार की सीमा RBI के परामर्श पर केंद्र सरकार निर्धारित करती है। राज्यों के संदर्भ में उसके 3 वर्ष का बैलेंस शीट देखा जाता है। WMA की ब्याज दर 90 दिन निर्धारित सीमा, तो ब्याज दर रेपो दर के बराबर। पहला है कि 90 दिन तक, तो निर्धारित सीमा के भीतर, तो ब्याज दर रेपो दर के बराबर। दूसरा कि निर्धारित सीमा से 90 दिन से अधिक, तो 14 दिन मतलब 14 दिन अतिरिक्त, तो रेपो दर प्लस 1% ब्याज दर। ठीक, निर्धारित सीमा से 100% ओवरड्राफ्ट, तो रेपो दर प्लस 2%। निर्धारित सीमा प्लस 100% से अधिक ओवरड्राफ्ट, तो रेपो दर प्लस 5% ब्याज दर। फिर से एक बार इसको देखते हैं WMA को, वेज एंड मीन एडवांस को। RBI एक्ट सेक्शन 17 में इसका वर्णन है कि RBI लघु समय के लिए राज्य व केंद्र सरकार को ऋण उपलब्ध करा सकती है। यह ऋण 2 प्रकार से दिया जा सकता है, नॉर्मल WMA और स्पेशल WMA। नॉर्मल WMA में प्रतिभूतियां नहीं रखी जाती हैं, स्पेशल WMA में प्रतिभूतियां रखी जाती हैं। केंद्र सरकार की सीमा, जो केंद्र सरकार की सीमा है, RBI के परामर्श पर केंद्र सरकार निर्धारित करती है। राज्यों के संदर्भ में उसके 3 वर्ष का बैलेंस शीट का विवरण देखा जाता है। WMA की ब्याज दर, अगर 90 दिनों के लिए और निर्धारित सीमा तक है तो ब्याज दर रेपो दर के बराबर है। अर्थात निर्धारित सीमा तथा 90 दिन से अधिक समय के लिए, मतलब 14 दिन अतिरिक्त के लिए, तो रेपो दर प्लस 1% ब्याज दर पर होगा। और निर्धारित सीमा से 100% ओवरड्राफ्ट, तो रेपो दर 2% अतिरिक्त ब्याज दर लगेगा। निर्धारित सीमा प्लस 100% अधिक ओवरड्राफ्ट, मतलब 100,000 देने के, मतलब 1,000 देने की जगह उससे दोगुना, तो रेपो रेट प्लस 5% ब्याज दर। विशेष आहरण सुविधा, स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी एवं कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, संचित सिंकिंग फंड। RBI ने सलाह दिया कि 1999 सिंकिंग फंड बनाया जाए। सिंकिंग फंड वह धनराशि जिसका प्रयोग ऋण लेने वाला एक वैकल्पिक जमा व्यवस्था के स्वरूप में करता है, अतिरिक्त बोझ ना पड़े। जैसे कि
100 रुपये 8% ब्याज से 10 वर्ष के लिए है, तो एवरी 8% ब्याज 10वें वर्ष 100 प्लस इतना ब्याज। इस फंड से रेपो दर 2% की दर पर ब्याज लिया जा सकता है, इसे ही एचटीएफ कहते हैं। एक मिनट, एचडीएफ इस फंड से, अच्छा, संचित सिंकिंग फंड से मतलब रेपो दर प्लस 2% की दर पर ब्याज लिया जा सकता है, इसे एचडीएफ कहते हैं। एचडीएफ को थोड़ा से पढ़ना होगा, एक्सप्लेन करना है। ठीक, आरबीआई की आर्थिक पूंजी। आरबीआई धारा 7 में स्वायत्त विवाद सरकार को वरीयता दी जाती है, मतलब विवाद के में सरकार को वरीयता दी जाती है। आरबीआई ऑडिट, सीएजी ऑडिट नहीं करता। आय का स्रोत ब्याज, मतलब आरबीआई के आय का स्रोत है कि ब्याज प्लस सोना प्लस विदेशी मुद्रा। आकस्मिक आवश्यकता हेतु एक आकस्मिक निधि सोने तथा विदेशी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों हेतु संयुक्त रूप से आरबीआई एक धनराशि अतिरिक्त रखती है, जिसे आर्थिक पूंजी कहा जाता है। ठीक, आर्थिक पूंजी क्या है? आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु एक आकस्मिक निधि सोने तथा विदेशी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों हेतु संयुक्त रूप से आरबीआई एक धनराशि अतिरिक्त रखती है, जिसे आर्थिक पूंजी कहा जाता है। आर्थिक पूंजी से जन्मा विवाद। लाभ और 26.5 आर्थिक पूंजी से सरकार के 1929 में बीमा जलान समिति में मतलब कहा गया कि 26.5% से न्यूनतम 20% तथा अधिकतम इतना रखा जाना चाहिए। मतलब आर्थिक पूंजी को विलम्ब जलान समिति द्वारा 26.5 से न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 24.5 कर दिया जाना चाहिए, तथा आर्थिक पूंजी के उप घटक आकस्मिक निधि को घटाकर 5.5% किया जाना चाहिए, इसे स्वीकार कर लिया गया। रेगुलेशन रिव्यू समिति आरबीआई द्वारा बनाई गई है। आरबीआई की सहायक संस्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आरबीआई की सहायक संस्थान डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका गठन 1961 में डीआईसीजीसी अधिनियम द्वारा किया गया। यह जमाकर्ताओं के जमा धन राशि का बीमा सुनिश्चित कराता है कि ताकि बैंक फेल होने की स्थिति में धनराशि सुनिश्चित किया जा सके। इसमें 2100 से अधिक बैंकों जो सार्वजनिक, निजी, सहकारी, लोकल एरिया बैंक है शामिल है। रेबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2016 से कार्यरत। यह सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सिक्योरिटी तथा बेहतर डिजिटल प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। अगला है कि अपतास, IFTAS, भारतीय वित्तीय तकनीकी, इसको पूरा करना है। यह 2015 से कार्यरत है। यह क्लाउड स्पेस को सुनिश्चित एवं सुरक्षित, जिसमें डिजिटल भुगतानों में सूचना का तीव्र गति से आदान प्रदान किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक नोट, मुद्रा और प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई की सहायक संस्थान।